वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वंदे सीरीज का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल 2-3 दिन से बीच में टेक्निकल इश्यू आने के कारण हमारा जो वंदे सीरीज का जो पार्ट था वो रेगुलर नहीं हो पाया था। अब हमारा जो वंदे सीरीज का पार्ट है वो आपको रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल पर मिलने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल और जितनी भी जो सेंटर की नौकरी है उनमें आपको सफलता पाने के लिए आज ही अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आपको सफलता मिल सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। वंदे सीरीज देखिए, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, इसके बारे में चर्चाएं करें। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, तो ये कब हुआ 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब हुआ था 1 जनवरी 1923 को हुआ था। गठन कब हुआ भाई 1 जनवरी 1923 को। स्थान याद रखना अपने को, इलाहाबाद में। स्थान कौन सा था, इलाहाबाद, जिसका हाल ही में क्या नाम कर दिया गया, प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, इसके जो सचिव थे वो कौन थे, सचिव मोतीलाल नेहरू। कौन थे भाई, मोतीलाल नेहरू क्या थे इसके सचिव। अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। अध्यक्ष कौन थे भाई, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास क्या थे इसके अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्थान कहां हुआ, इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू क्या थे इसके सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। देश बंधु की उपाधि किसने दी थी चित्तरंजन दास को, सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि, किसकी उपाधि, देश बंधु की उपाधि। देश बंधु की उपाधि किसने दी, किसने दी भाई, सुभाष चंद्र बोस ने। इनके जन्म दिवस पर 23 जनवरी को कौन सा दिवस बनाया जाता है, पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस बनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस भाई, पराक्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। गांधी जी को किसने भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहा। गांधी जी को हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने राजनीति का गांधी जी को किसने राजनीति का, किसने भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहा, किसने भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहा। किसने कहा भाई, एनी बेसेंट ने। किसने कहा, एनी बेसेंट ने क्या कहा, गांधी जी को छोटा बच्चा कहा। क्या कहा, छोटा बच्चा। किसने कहा, एनी बेसेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एनी बेसेंट ने क्या कहा,
छोटा बच्चा। किसको कहा? महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता जी को कहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन, भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था? भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। कौन सा था भाई? असहयोग आंदोलन था। ठीक है, भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कौन? असहयोग आंदोलन। कब आया था ये? 1 अगस्त 1920 को आया था। असहयोग आंदोलन कब आया भाई? ये 1 अगस्त 1920। इसी दिन किसकी मृत्यु हुई थी? जो हमारे देश के बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, BGT की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी भाई? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा है? असहयोग आंदोलन है। इसी दिन किसकी मृत्यु हुई थी? जो हमारे देश के बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। तो असहयोग आंदोलन कब आया? 1920 में। कब आया? 1 अगस्त 1920 में आया था। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। इनका जन्म दिवस कब आता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को आता है। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। गांधी जी को भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। किसने कहा था भाई? एनी बेसेंट ने। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुआ। सचिव मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष किसको बनाया? चित्तरंजन दास को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि देने वाला कौन था? सुभाष चंद्र बोस था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। देख, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरा चोरी कांड कब हुआ भाई? ये अपने को डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जाती है भी डेट ही है। ठीक है, 5 फरवरी 1922। कब हुआ भाई ये? 5 फरवरी 1922। इसमें क्या हुआ? जो यूपी के जो गोरखपुर जिला है, यूपी के जो गोरखपुर जिला है, उसमें जो चोरा चोरी नामक पुलिस थाने को घेर कर उसमें क्या लगा दी गई? आग लगा दी गई, जिससे कि 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए? कि 22 पुलिसकर्मी क्या हुए? मारे गए। ठीक है, इसी दिन से क्या हुआ? इसके दिन कुछ दिनों बाद गांधी जी ने इस हिंसक घटना के कारण जो 12 फरवरी 1922 को बारदौली से असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया? वापस लेने का क्या लिया? निर्णय लिया। किसने लिया? गांधी जी ने लिया। तो ये चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। कहां हुआ? यूपी के गोरखपुर जिले में। यूपी के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक पुलिस थाने को घेर कर पुलिस थानों को घेर कर
क्या लगा दी भाई, उसमें आग लगा दी, घेर कर आग लगा दी। जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कितने पुलिसकर्मी मारे गए? 22 पुलिसकर्मी मारे गए। देखो, यूपी के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक पुलिस थाने को घेर कर आग लगा दी। उसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए? 22 पुलिसकर्मी मारे। उसके बाद इस हिंसक घटना को देखकर, इस हिंसक घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली से असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने बारदोली से असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या लिया? निर्णय लिया। वापस लेने का निर्णय लिया। निर्णय, अपने को कौन कौन सी डेटें याद रखनी है? चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 में। किस स्थान पर हुआ? यूपी के सारण गोरखपुर जिले में हुआ। चोरा चोरी कांड, पुलिस थाने में क्या लगा दी गई? आग लगा दी। कितने पुलिसकर्मी शहीद हुए? 22 पुलिसकर्मी। कितने हुए? 22। इस घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कौन सा आंदोलन ले लिया? बारदोली से असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्या लिया? निर्णय लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है प्रश्न ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या था? गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या था? देखिए, गांधी जी की पुस्तक क्या नाम था भाई उसका? हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति थे। कब थे? 13 जनवरी 1950 से 1964 तक थे। हिंद स्वराज कब लिखी थी भाई इन्होंने? 1909 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915। कहां से लौटे? भारत लौटे थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इस दिन क्या, कौन सा जब आए तब कौन सा दिवस मनाया जाता है इस दिन? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस है? प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी किस जहाज से आए थे? अरेबिया। कौन से जहाज से आए थे? अरेबिया। कौन से जहाज से आए थे? अरेबिया से आए थे। कौन से बंदरगाह पे आए थे? अपोलो बंदरगाह। जहाज से कौन से आए थे? अरेबिया। ठीक है। बंदरगाह कौन से आए थे? बंदरगाह अपोलो बंदरगाह। कौन से बंदरगाह पे आए? अपोलो बंदरगाह कहाँ है? मुंबई। अपोलो बंदरगाह कहाँ है? मुंबई। कहाँ आए थे? अपोलो बंदरगाह मुंबई में आए थे, जिसका पहले नाम क्या था? बंबई था। तो आप इसे बंबई नोट कर लें या मुंबई नोट कर लें, दोनों सही है। बंबई, अब नाम क्या कर दिया इसका? मुंबई ना। ठीक है। देखें, गांधी जी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? हिंद स्वराज। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। जहाज किससे आए थे? अरेबिया से आए थे। बंदरगाह किससे आए थे? कौन से बंदरगाह पे आए थे? अपोलो बंदरगाह से आए थे। कौन से बंदरगाह पे आए थे? अपोलो बंदरगाह पे आए थे। किस जहाज से आए थे? अरेबिया से आए थे। अपोलो बंदरगाह कहाँ है? बंबई में। कहाँ है भाई? बंबई में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। इतिहास का प्रथम शासक जिसने कभी सिंहासन धारण नहीं किया। क्वेश्चन देखें, इतिहास का प्रथम शासक, इतिहास का प्रथम शासक जिसने कभी सिंहासन धारण नहीं किया, जिसने कभी सिंहासन धारण नहीं किया। इतिहास का प्रथम शासक जिसने कभी सिंहासन धारण नहीं किया, कौन थे वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से वंश से थे? कुतवी वंश से थे। कौन से वंश से थे भाई? कुतवी वंश से थे। गुलाम वंश के संस्थापक कहते हैं इसे। गुलाम वंश के क्या थे भाई? ये संस्थापक थे। गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक। किस वंश से थे ये? कुतवी वंश से। कुतवी वंश से। राजधानी क्या थी भाई इनकी? लाहौर। राजधानी क्या थी? लाहौर। वर्तमान में कहां पड़ता है? पंजाब, पाकिस्तान। वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर क्या थी इनकी? राजधानी थी। उपाधि कौन कौन सी थी? मलिक व शिल्पसहार। उपाधि कौन सी थी? मलिक व इसको नाम किस नाम से जाने जाते थे? लाख बख्श या पील बख्श के नाम से जाने जाते थे, या पील बख्श के नाम से जाने जाते थे। पील बख्श के नाम से जाने जाते थे। इस नाम से जाने जाते थे। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। लाख बख्श या पील बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। ठीक है। ऐसा शासक जिस इतिहास में प्रथम शासक जिसने कभी सिंहासन धारण नहीं किया, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। किस शासक ने ईरानी नववर्ष त्योहार नवरोज शुरू किया था? किस शासक ने ईरानी नववर्ष त्योहार नवरोज शुरू किया था? किसने किया था? बलबन ने किया था। किस शासक ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ईरानी नववर्ष त्योहार, किस शासक ने ईरानी नववर्ष त्योहार नवरोज शुरू किया? किसे शुरू किया भाई? नवरोज शुरू किया। तो किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किस शासक ने ईरानी नववर्ष त्योहार शुरू किए? बलबन ने शुरू किए। किसने किए भाई? बलबन ने शुरू किए। ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए चीनी यात्री कौन था? फाहियान। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए चीनी यात्री कौन था? कौन था भाई? फाहियान। क्या नाम है? फाहियान। इसकी रचना कौन सी थी? फोकोकी। रचना कौन सी थी? फोकोकी। क्या थी इसकी रचना? थी। इतिहास का प्रथम शासक जिसने कभी सिंहासन धारण नहीं किया, कौन थे? ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक। वंश कौन सा था इसका? कुतवी वंश था। राजधानी क्या थी? लाहौर। उपाधि मलिक या सिपह सालार। लाख बख्श या पील बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जानता है। किस शासक ने ईरानी नववर्ष नवरोज शुरू किया? वो किसने किया भाई? बलबन ने शुरू किया। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आई चीनी यात्री का नाम क्या था?
फाइयान। इसकी रचना क्या थी? फोको की। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। भारत का स्वर्णिम काल किस काल को कहा जाता है? एग्जाम में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड। भारत का स्वर्णिम काल किस काल को कहा जाता है? भारत का स्वर्णिम काल भारत का स्वर्णिम काल किस काल को कहा जाता है? भारत का स्वर्णिम काल किस काल को कहा जाता है? तो कौन सा काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल। गुप्त काल का जो संस्थापक गुप्त वंश का वो कौन था? श्री गुप्त, जिसे क्या इसकी उपाधि थी? महाराजा धीराज की उपाधि थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। खलीफा क्या है? खलीफा और शरीयत क्या है? देखिए, खलीफा शरीयत क्या है? खलीफा किसे कहेंगे और शरीयतें किसे कहेंगे? इस्लामिक धर्म में जो कानून होता है उसके लिए क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। इस्लामिक कानून, इस्लामिक कानून को क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। खलीफा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधित्व, पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधित्व, पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है? खलीफा कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। खलीफा क्या है? पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधित्व। शरीयत क्या है? इस्लामिक कानून को क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस्लाम धर्म के अनुयायी हेतु 5 कर्तव्य कौन कौन से हैं? इस्लाम धर्म के अनुयायियों के 5 कर्तव्य कौन कौन से हैं? इस्लाम धर्म के अनुयायियों के 5 कर्तव्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं भाई? जैसे रोजा है, कलमा है, नमाज है, हज है, जकात है। रोजा है, कलमा है, जमात है, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। कौन कौन से हैं? जैसे कलमा, रोजा, देखें, कलमा, रोजा, नमाज, हज। कलमा, नमाज, रोजा, हज। कौन कौन से? कलमा, नमाज, रोजा और हज। और 5वां है जकात। 5वां कौन सा है? जकात है। इंपॉर्टेंट है, कई बार इनको पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? 1191 में। 1191 किस किस के मध्य हुआ? मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन विजयी हुआ भाई फर्स्ट युद्ध में? ये विजयी हुआ। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? सेकंड कब हुआ? 1192। सेकंड में कौन विजयी हुआ? मोहम्मद गौरी क्या हुई? सेकंड में विजयी। फर्स्ट में कौन हुआ?
पृथ्वीराज चौहान थर्ड क्या हुआ, इसमें विजयी हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। भारत का स्वर्णिम काल किस काल को कहा जाता है? तो कौन से काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। खलीफा क्या है? पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधित्व क्या है? खलीफा है। शरीयत क्या है? इस्लामिक कानून को क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। ठीक है। इस्लाम धर्म के अनुयायी 5 कर्तव्य कौन कौन से हैं? कलमा, कौन सा है? कलमा, नमाज, रोजा, हज और जकात। कितने हैं? 5। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। कौन जीता? मोहम्मद गोरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। देखिए, भारत में मूर्ति भंजक या लुटेरा किस शासक को कहा जाता है? भारत में लुटेरा या मूर्ति भंजक किस शासक को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मोहम्मद गजनवी को कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी के बारे में बातें करते हैं। महमूद गजनवी, इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1000 ईसा से 1023। ठीक है। प्रथम शासक जो सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण करने वाला था, कौन सा था? महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। इसने कुल आक्रमण कितने किए? 17। कुल आक्रमण कितने किए भाई? इसने 17 आक्रमण किए। कुल आक्रमण 17। सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था भाई? महमूद गजनवी। सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी। पहला आक्रमण कब किया था? 1001 में किया था। पेशावर के शासक जयपाल पर किया था। प्रथम आक्रमण कहा किया भाई? कब किया? प्रथम आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। किस पर किया? पेशावर के शासक कौन था? जयपाल पर। जयपाल को क्या किया भाई? पराजित किया। किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। कब किया? 1001 में। कहा किया? पेशावर के पे किया। किसको पराजित किया? जयपाल को किया। पहला आक्रमण था किसका? महमूद गजनवी। कुल कितने किए? 17 आक्रमण किए। ठीक है। उपनाम किसके नाम से जाना जाता है? उपनाम क्या है? भारत में मूर्ति भंजक। भारत में मूर्ति भंजक। भारत में मूर्ति भंजक या लुटेरा किस नाम से जाना जाता है? भारत में मूर्ति भंजक या लुटेरा के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? महमूद गजनवी। सबसे बड़ा आक्रमण कब कहां किया था? सोमनाथ में। सबसे बड़ा आक्रमण 1025 में किया था। कब किया था भाई? 1025 में किया था। कहां किया था? गुजरात के सोमनाथ पे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। कौन से मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर। कब किया था? 1025। तब वहां का शासक कौन था? भीम फर्स्ट था। क्या नाम था भाई? भीम फर्स्ट वहां का क्या था उस समय? शासक था। ठीक है। देखें, महमूद गजनवी से संबंधित कुछ बातें की हमने। महमूद गजनवी को भारत में क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक या लुटेरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक
महमूद गजनवी। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद। प्रथम आक्रमण कब किया? 1001 में किया। पेशावर के शासक जयपाल पर किया और जयपाल को क्या कर दिया भाई? पराजित कर दिया। उपनाम क्या था भारत में? इसके क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक या लुटेरा कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक या लुटेरा कहते हैं। ईरान में क्या कहते हैं इसे? ईरान में नायक कहते हैं। ईरान में क्या कहते हैं भाई? नायक। ईरान में क्या कहते हैं इसे? नायक कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक या लुटेरा कहते हैं। सबसे बड़ा आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था। कब किया था? 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। और तब वहां का गुजरात का शासक कौन था? भीमफस्ट था। कौन था भाई? भीमफस्ट। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद 5 प्रश्नों के बातें ज्योग्राफी से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, सड़कों का जन्मदाता किसे कहते हैं? सड़कों का जन्मदाता किसे कहते हैं भाई? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी। आधुनिक जन्मदाता किसे कहते हैं? मेकाडम को। आधुनिक जन्मदाता किसे कहते हैं? आधुनिक जन्मदाता किसे कहते हैं भाई? मेकाडम को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? मेकाडम को क्या कहते हैं? आधुनिक जन्मदाता कहते हैं। ठीक है। जो राज्य गांव में ग्रामीण सड़कें हैं, इनमें केंद्र व राज्य का अनुपात क्या है? केंद्र अनुपात राज्य क्या है? 90:10 है। बीआरओ की स्थापना कब हुई? कब हुई भाई? 1960। किसने की भाई? जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है? पुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। कौन थे भाई? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। आज के लिए इतना ही काफी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। जो हमारी जो वंदे सीरीज की क्लास है, इंपॉर्टेंट किसके लिए? एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एग्जाम में जो जीके का क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं केवल इंडियन जीके के क्वेश्चन आने वाले, राजस्थान जीके के नहीं आएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो कल की क्लास होगी उसमें क्या करेंगे? एक क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन भी क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि आपको, क्योंकि उसमें दिल्ली पुलिस में 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, तो आपको एक एक क्वेश्चन करके आपको कंप्यूटर क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।